चाइना में बीजिंग विंटर ओलंपिक्स की शुरुआत हो चुकी है। भारत के 2 क्वाड एलाइज अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ ब्रिटेन, कनाडा, डेनमार्क और कुछ और देशों ने चाइना द्वारा होस्ट किए जा रहे विंटर ओलंपिक्स का डिप्लोमेटिक बॉयकॉट करने का फैसला किया था। डिप्लोमेटिक बॉयकॉट करने वाले सभी देशों ने इसके पीछे का कारण बताया था कि चाइना के शिनजियांग प्रांत में वीगर मुस्लिम के साथ कई तरह की ह्यूमन राइट वायलेशंस हो रही हैं। चाइना वहां पर जीनोसाइड कमिट कर रहा है, जिसके चलते वो बीजिंग विंटर ओलंपिक्स का डिप्लोमेटिक बॉयकॉट करेंगे। उसके बाद भारत में भी ये डिस्कशन शुरू हो गई थी कि क्या भारत को भी बीजिंग विंटर ओलंपिक्स का डिप्लोमेटिक बॉयकॉट करना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि इन सब देशों के साथ तो चाइना का कोई मिलिट्री स्टैंड ऑफ बिल्कुल नहीं चल रहा है। लेकिन इसके बावजूद ये सब चाइना के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत दिखा रहे हैं, जबकि चाइना के साथ तो लद्दाख में भारत का मिलिट्री स्टैंड ऑफ पिछले 1.5 सालों से चल रहा है और गलवान घाटी की घटना में हमारे 20 जवान वीरगति को भी प्राप्त हो गए थे। कई एक्सपर्ट्स तो ये भी सजेस्ट कर रहे थे कि भारत को न सिर्फ डिप्लोमेटिक बॉयकॉट करना चाहिए बल्कि अपने प्लेयर्स और स्पोर्ट्समैन भी चाइना के बीजिंग विंटर ओलंपिक्स में नहीं भेजने चाहिए। लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने इसके बावजूद फैसला किया कि हम अपने पड़ोसी देश चाइना के साथ मतभेद को कम करने के लिए चाइना में होने वाले विंटर ओलंपिक्स का डिप्लोमेटिक बॉयकॉट बिल्कुल भी नहीं करेंगे और भारत के प्लेयर्स बीजिंग विंटर ओलंपिक्स में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। लेकिन चाइना ने भारत के इस जेस्चर को पॉजिटिव तरीके से लेने के बजाय बीजिंग विंटर ओलंपिक्स का इस्तेमाल भारत के खिलाफ अपना प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए करना शुरू कर दिया है। 2 दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि चाइना ने बीजिंग विंटर ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी के लिए पाकिस्तान के पीएम इमरान खान और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को इनवाइट किया है और इनॉग्रेशन के समय ये दोनों लीडर्स चाइना में मौजूद रहेंगे। लेकिन रिपोर्ट्स ये भी निकल कर आ रही हैं कि चाइना ने न सिर्फ पाकिस्तान और रशिया बल्कि लगभग 30 देशों के पीएम और प्रेसिडेंट्स को इनवाइट किया है। हैरानी वाली बात यह है कि चाइना ने अफ्रीका और साउथ अमेरिका तक के कई छोटे मोटे देशों के लीडर्स को इनवाइट किया है। वो चाहे तो इंडिया को भी इनवाइट करके दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने के लिए दूसरा कदम आगे बढ़ा सकता था। लेकिन चाइना ने न सिर्फ इंडिया को इनविटेशन लिस्ट से बाहर रखने का फैसला किया बल्कि अपने बीजिंग विंटर ओलंपिक्स का इस्तेमाल अब इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए कर रहा है। चाइना बीजिंग विंटर ओलंपिक्स को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहा है। दुनिया के तमाम देशों की नजर चाइना के ऊपर ही है। ऐसे में इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए चाइना द्वारा भारत को डिफेम करने जैसा कोई काम तो करना ही था, जो कि अब उसने कर दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर डेक्कन हेराल्ड के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक विंटर ओलंपिक्स की एक सेरेमनी के दौरान चाइना ने ओलंपिक्स टॉर्च को गलवान घाटी की घटना में घायल हुए चाइनीज आर्मी के सोल्जर कर्नल की फाबाओ के हाथ में हैंडओवर किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्नल की फाबाओ उसी रेजिमेंट का कमांडर था जो गलवान घाटी की घटना के समय लद्दाख LAC के पास चाइना की तरफ से तैनात थी। उसकी रेजिमेंट के सोल्जर्स के साथ ही क्लैशेस के दौरान भारत के 20 जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे। उन क्लैशेस में कर्नल की फाबाओ को हेड इंजरी हुई थी और वो बुरी तरह से घायल हुआ था, जिससे अब वो पूरी तरह रिकवर हो चुका है। टॉर्च रिले सेरेमनी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेरेमनी होती है जिसमें मशाल को हैंडओवर किया जाता है। विंटर ओलंपिक्स को होस्ट करने के लिए भारत ने चाइना को समर्थन दिया था, लेकिन चाइना ने इस इवेंट का इस्तेमाल भारत के खिलाफ अपने प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए किया, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के लिए किया, डिप्लोमेटिक गेन के लिए किया। ये साफ दर्शाता है कि चाइना गलवान घाटी के इंसिडेंट को पूरी दुनिया के सामने लाकर भारत को ह्यूमिलिएट और शर्मिंदा करना चाहता है। चाइना का कर्नल की फाबाओ को ओलंपिक्स टॉर्च बेरर बनाने का ये कदम ये साफ दर्शाता है कि 2 दिन बाद शुरू होने वाले बीजिंग विंटर ओलंपिक्स का भारत को कम से कम डिप्लोमेटिक बॉयकॉट करना चाहिए था। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या इसके बाद हमें विंटर ओलंपिक्स में अपने प्लेयर्स और स्पोर्ट्समैन को भेजना चाहिए, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।